2005 में कैश फॉर वोट का मामला उठा था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और टीएमसी उस सरकार का हिस्सा थी। तब 24 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 10 सांसदों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा था, जबकि राज्यसभा में खुद मनमोहन सिंह ने एक सांसद के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। उसी दिन भी वोटिंग हुई और सभी 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तब भी आरोपी सांसदों को संसद में सफाई का मौका नहीं दिया गया था। इस बार भी यही हुआ और इसी को विपक्षी सांसद मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो महुआ पर महाभारत हुआ है, इसके मायने क्या है? এখানে আমি একটা স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই, কে কার পক্ষে বিপক্ষে দেখার আমার দরকার নেই। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে কিছু লোক পাঠিয়ে ইউটিউবে অথবা ডিজিটালে অথবা পেপারকে দিয়ে দিলাম, এই রাজনীতি একদিন চলতে পারে, চিরদিন নয়। I strongly condemned it. Party is totally behind the Mahua and our party will fight along with Indian Alliance together. जिसे कभी डांटती हैं दीदी, जिसे कभी दुलारती हैं दीदी, जिसके लिए सबसे लड़ती हैं दीदी, जिस दीदी के लिए पश्चिम बंगाल सियासी दुर्ग है, जिसे पार करने के लिए बीजेपी बेहिसाब मशक्कत कर रही है, उस बीजेपी के लिए या कहिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए महुआ मोइत्रा वो हथियार बन सकती हैं जिससे ममता बनर्जी के किले पर प्रहार किया जा सकता है। 2024 में यह होगा कि इसका लाभ किस तरह से होता है। सच्चाई जो भी है, जो निकल के आएगी, वो अलग की बात है, लेकिन परसेप्शन में कौन जीतता है, तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं कि परसेप्शन की ये लड़ाई होगी। परसेप्शन में कौन जीतता है, ये वक्त बताएगा। महुआ मोइत्रा के प्रमाणित भ्रष्टाचार को आकार देती बीजेपी अब की बार 400 पार वाले लक्ष्य को पाने का प्रयास करेगी। महुआ के अवैध गिफ्ट की गूंज 24 के चुनाव तक इसलिए भी सुनाई पड़ेगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी शत्रु है। 2024 में बनने वाले मोदी विरोधी राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन का हिस्सा है और जब भी जहां भी मौका मिलता है मोदी पर प्रहार करती है। Party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. I am telling you that Mahua is a victim of the circumstances. This matter open our eyes again against the vindictive पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ममता बनर्जी की इस आक्रामकता और चुनौती को चित करने के लिए बीजेपी महुआ के भ्रष्टाचार से वार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी को अगर 400 सीटों के पार जाना है तो दीदी के गढ़ में विस्तार करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। लेकिन 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ तो पहले जुबानी जंग जबरदस्त हुई। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। अरे मोदी आज है कल चला जाएगा, लेकिन आप लोग तो देश की रक्षा करने के लिए रहेगा। देश को बेच रहा है। तब कई पॉलिटिकल पंडितों ने बीजेपी के बढ़त की भविष्यवाणी की थी, मगर जब चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी की पार्टी अजेय से दिखी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 294 में से 215 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 77 पर सिमट गई। हालांकि ये बीजेपी का पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर 400 पार जाना है तो पश्चिम बंगाल को अपने हिसाब से साधना होगा। ऐसे में दुबई में लॉगिन की लपटें 24 के चुनाव तक जा सकती हैं। बीजेपी पिछली बार 18 सीटें लाई थी और इस बार हुआ दूसरी की 18 में से 2 तो सीटें बाद में ममता बनर्जी के कब्जे में आ गई थी। लेकिन बीजेपी जिस रफ्तार में है और अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में जो काम किया जा रहा है, उसमें कोई ऐसा असंभव बात नहीं है कि वो वहाँ पर लड़ाई आगे ले जाए। ये बात 68 बरस की ममता बनर्जी भी अच्छी तरह जानती है, वो भी तब जबकि पीएम मोदी के खिलाफ पूरी आक्रामकता के साथ वो डटकर लड़ रही है। ये वजह है कि महुआ मोइत्रा के जिस कांड पर टीएमसी ने चुप्पी साध ली थी, उस पर अचानक दीदी मेहरबान हो गई। 13 नवंबर 2023 को कृष्णानगर का पार्टी जिला अध्यक्ष बना दिया।
इसके बाद 23 नवंबर को ममता बनर्जी ने अपनी सांसद के पक्ष में सफाई दी। अब जब संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में महुआ को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया तो ममता बनर्जी खुलकर सरकार पर आक्रामक। जाहिर है कि 24 की सियासी महाभारत में जिस महुआ को बीजेपी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है उसे ही विक्टिम कार्ड बनाकर दीदी दीवार खड़ी कर सकती है। ममता बनर्जी को बहुत आगे की लड़ाई लड़ेंगी वो मुझे नहीं लगता। अभी की लड़ाई तो सिर्फ इसलिए लड़ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत चुकी है और वो उसके परसेप्शन को, उसके जीत के परसेप्शन को थोड़ा धीमा करना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं। इसलिए अभी जरूर लड़ाई महुआ मोइत्रा की वो अपने हाथ में लेती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो 24 के चुनाव तक महुआ की बात को आगे ले जाएंगी। इसकी पहली झलक संसद में भी दिखी जब महुआ मोइत्रा के साथ विपक्ष की कमोवेश सभी पार्टियों के सांसद खड़े। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां महुआ के लिए बैटिंग कर रही थी। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी महुआ के बहाने बीजेपी पर हमलावर थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और नीतीश कुमार के जेडीयू के सांसद भी महुआ के साथ थे। आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। शशि थरूर ने भी कमोबेश यही संकेत दिए। जो भी हो, लेकिन यह तय है कि महुआ मोइत्रा पर जो महाभारत चल रही है उसका एक अध्याय लोकसभा में जरूर लिखा गया है, लेकिन उपसंहार लिखा जाना अभी बाकी है, जो 2024 के चुनाव में लिखा जाएगा। तो आपने देखा महुआ मोइत्रा को लेकर किस तरह से महाभारत छिड़ा हुआ है। संसद के अंदर हंगामा हुआ, संसद के बाहर बयानबाजी हो रही है। आने वाले दिनों में वार पलटवार का दौर और ज्यादा बढ़ेगा। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। आगे देखिए पब्लिक इंटरेस्ट जगविंदर पटियाल के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।